तो हेलो लर्नर्स, हम लोग आ चुके हैं फिर से एक सवाल में। और मैंने आप लोगों को बताया था टेलीग्राम पे जो चैनल बना रखा है हम लोगों ने, उसी पे एक लड़के ने ये सवाल डाला हुआ है और सलूशन देना ही पड़ेगा। जैसे हमने पहले बताया था, आप जो भी डालेंगे हम उनका सलूशन देंगे। तो उसने ये सवाल डाल रखा है, तो आप सब इसको देखिए और आप सब सीखिए, क्योंकि किसी को अगर क्वेरी आई है इस तरह के क्वेश्चन में, आप सबको भी आ सकती है। तो जिनको क्वेरी इस तरह के क्वेश्चन में आती है, अदर क्वेश्चन में आती है, वो डाले क्वेश्चन अपने। और इसी तरह जैसे मैं इसे सोल्यूशन दे रहा हूँ बना के, वैसे आप सबके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके सोल्यूशन आपको मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक गेंद को 5 सेकेंड के 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। एक अन्य गेंद को 2 सेकेंड पश्चात किस वेग से नीचे की ओर फेंका जाए कि वह प्रथम गेंद से 2 सेकेंड पश्चात टकरा जाए। तो इसकी समरी क्या है, फिगर के द्वारा देखते हैं हम लोग। तो एक गेंद यहाँ से है, ये पृथ्वी है मान लिया, और यहाँ से गेंद फेंका जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक है, 5 मीटर पर वेग से फेंक दिया गया। और 2 सेकेंड बाद एक दूसरी गेंद को फेंका जा रहा है यहीं से, सेम हाइट से 2 सेकेंड बाद दूसरी गेंद को फेंका जाएगा। यानी कि ये 2 सेकेंड में कुछ मान लिया यहाँ तक डिस्टेंस चल चुकी होगी ये वाली गेंद पहली। फिर कह रहा है आगे देखिए, किस वेग से नीचे की ओर फेंका जाए कि वह प्रथम गेंद से 2 सेकेंड पश्चात टकरा जाए। यानी कि जब 2 सेकेंड बाद ये गेंद फेंकी गई दूसरी वाली यहाँ से, तो 2 सेकेंड बाद इस वाली गेंद से टकराने की बात कर रहा है। यानी कि ये 2 सेकेंड तो चल चुकी है जब ये गेंद फेंकी गई। 2 सेकेंड बाद जब उससे टकराएगी ये वाली गेंद पहली गेंद से, तो 2 सेकेंड और चल चुकी होगी। ये मतलब टोटल कितनी चल चुकी होगी, 4 सेकेंड। मान लिया S1 डिस्टेंस चली कितनी सेकेंड में, 4 सेकेंड में चली। और इसको चलना है यही S1 डिस्टेंस कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका वेग क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक, देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि जो S1 डिस्टेंस चला है इसने 4 सेकेंड में कितना चला है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा गति के नियम। गति का दूसरा नियम क्या है, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, ये u मतलब वेलोसिटी। अब यहाँ s की जगह क्या है, S1 है, और u कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर रखेंगे 5। और ये कितना डिस्टेंस कितने सेकंड चला, 4 सेकंड। 4 प्लस, अब देखो यहाँ पर a रखने में सबको दिक्कत हो जाती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर g खींच रहा है नीचे, स्वतंत्र रूप से गिर रही है, इसलिए यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे, g रखेंगे। सबको डाउट होता है पॉजिटिव रखे कि निगेटिव रखे, तो हमेशा याद रखिए पॉजिटिव तब रखा जाता है जब एसेलरेशन हो, और डिसलरेशन हो तो निगेटिव रखा जाता है। क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जैसे ऊपर किसी चीज़ को फेंकते हैं उसका वेग बढ़ता जाता है ना, इसीलिए हम यहाँ पर एसेलरेशन होगा तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे जी। ठीक है, तो 1/2 जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, राइट, 10 रख लिया। और टी की जगह ये टी का स्क्वायर है, 4 × 4, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसको आप लोगों को आई होप याद होगा। तो काट दो इसको, 2 बार गया, ये 20 और ये हो जाएगा 80। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर्स, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में वेग दिया है इसलिए मीटर में आया है, राइट। अब यही S1 डिस्टेंस चलना है इस दूसरी वाली गेंद को, और 2 सेकेंड में चलना है। तब पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम फार्मूला, S1 बराबर u × t प्लस हाफ AT², राइट। S1 की जगह 100 रखेंगे। अब u पूछा है हमको दूसरे गेंद के लिए, ठीक है। अब t की वैल्यू कितना है, 2 दूसरे गेंद के लिए, प्लस हाफ ये u है, राइट। यहाँ जी की जगह जी रखेंगे, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, और कितना समय चला, 2 सेकेंड। 2 × 2, इससे ये कैंसिल हुआ, 10 टू 20, ये 2 कॉमन करके काट दो यहाँ से, कितना आ जाएगा, 50। 50 इज इक्वल टू यू प्लस 10, तो यू इज इक्वल टू 40। 40 मीटर पर सेकेंड हमारा जो होगा सेकेंड गेंद का जो वेलोसिटी होगी। अगर इस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं तो 2 सेकेंड बाद ये जो दूसरी वाली गेंद है पहली गेंद से टकरा जाएगी। यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन सोचने में डाल लेते हैं, जब एग्ज़ाम में आएगा इकट्ठे आपको क्लिक नहीं होता तुरंत ही कि क्लिक हो जाए इस तरह क्वेश्चन। तो 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है इन सब क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग भी डालिए इसी तरह क्वेश्चन, और आपको इनका सोल्यूशन इंस्टेंट सोल्यूशन मिले। थैंक यू, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।